दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर और दस्तक पर दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब यह बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, रोज होते हैं, पर एक मुद्दा जिस पर हम जो है समय समय पर बात करना चाहते हैं क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो ये हमारे खिलाड़ी, ये हमारे जो पहलवान, ये जो जंतर मंतर पर बैठे हैं और अब तक बीच में उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ पुलिस के द्वारा, तो हमने सबने देखा। और जिसके खिलाफ वो फरियाद कर रहे हैं, जो जो बृजभूषण शरण सिंह है, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं, आप सब ये जानते हैं, बहुत सारे चैनल से आप सुन चुके हैं ये सब चीजें। तो मैं उस पर जो है ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा कि वो व्यक्ति की क्या पॉलिटिकल हैसियत है और क्यों उतना खौफ जो है किसी से न डरने वाले सबसे बड़े नेता के मन में भी रहता है जब चुनाव को वो अपने आंख के सामने रखते हैं तब। पर अब बात ये है कि इनका नार्को टेस्ट करने की बात हो रही थी, मांग की जा रही थी, और रविवार को ये बृजभूषण शरण सिंह साहब जो उन्होंने कहा कि ट्वीट किया और कहा कि मैं तभी नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार रहूंगा जब ये जो पहलवान जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं ये भी नार्को टेस्ट करवा लें। तो जवाब में जो है बजरंग पुनिया और वगैरह सबने ये कह दिया कि हम तैयार हैं, आप करवा लीजिए। दो तीन बात जो है मन में उठती है वो ये है कि जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगे हुए हैं पोक्सो जैसे गंभीर भी, वो अब तक उस गिरफ्तारी तो हुई नहीं, वहां 24 घंटे में हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हुई, वो अलग बात है। एक ऊपर से इनमें ये भी है दम कि चैलेंज करते हैं कि मैं तभी करवाऊंगा जब ये करवाएंगे। तो ये बड़े विचित्र सी एक स्थिति हम उसको देख रहे हैं। तो हमने उस दिन भी जो है स्वामी जी को बुलाया था। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप जानते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं और साथ साथ समाज शास्त्र से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जिन पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। हम समय समय पर उनको आमंत्रित करते रहते हैं, वो समय निकाल के जो है हमारे आमंत्रण का स्वीकार करके वो हमको अप्रूव करते रहते हैं। तो इस बार भी जो उन्होंने किया, शॉर्ट टाइम पे, हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे कहा था लेकिन उन्होंने समय निकाल दिया। तो वो खुद, आप जानते हैं, पिछला एपिसोड हमने इस मुद्दे पे जब किया था तो वो 2 दिन लगातार वहां पे गए थे और जो उन्होंने आंखों देखी जो थी वो बताई थी हम सबको। तो अब इसी मुद्दे पर हमने कहा कि स्वामी जी को ही आमंत्रित करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी अब ये जो हुआ रविवार और आज के दिन का जो घटनाक्रम है, नार्को टेस्ट मैं तभी करवाऊंगा जब वो जो खिलाड़ी है वो भी करवा ले। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखो मयूर जी, मुझे ऐसा लगता है कि कानून में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, कानून के नए नियम बन रहे हैं। उस नियम में यह होगा कि जब डकैत से कहा जाएगा कि तुमने डकैती डाली, मर्डरर से कहा जाएगा तुमने मर्डर किया, रेपिस्ट से कहा जाएगा तुमने रेप किया, तो कहेगा कि जहां मैंने डकैती डाली है उसके घर में भी नार्को टेस्ट कराओ कि सही में डकैती पड़ी भी है कि झूठ बोल रहा है। माने कैसा कानून का अध्याय, कैसी बातें हो रही हैं। अरे जो आदमी एक्यूज्ड है पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अच्छा देश की, मयूर जी, किसी भी देश के किसी भी बाप की बेटी, पूरे देश की या विश्व की एक भी बेटी, आप कल्पना कीजिए कोई बेटी ऐसी हो सकती है कि जो इस प्रकार का आरोप लगाए, एक भी बेटी, और उसमें अवयस्क बेटी, और उसमें 8 बेटियां, और वो बेटियां जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। ये पॉक्सो एक्ट क्यों बना? पॉक्सो एक्ट इसलिए बना कि जो अवयस्क लड़की है, जो माइनर लड़की है, और वो लड़की किसी भी स्थिति में, देखिए झूठा आरोप अगर लगाने लगे लोग, हम भी नहीं झूठा आरोप लगा सकते, हमारी आत्मा हमें गवाही नहीं देगी। हम झूठ अपने दुश्मन पे भी नहीं कह सकते कि इसने हमारे साथ ये किया, क्योंकि हम भगवान से डरते हैं। और ये लड़कियां तो हिंदू लड़कियां हैं, अब मुसलमान लड़कियां हो या सिख लड़कियां हो या क्रिश्चियन लड़कियां हो, सब अपने ईश्वर से डरते हैं। ऐसा गंदा आरोप, झूठा आरोप कोई कैसे लगा सकता है? लेकिन ये एक कानून में एक नया अध्याय बृजभूषण शरण सिंह, और इतना दबंग आदमी, इतना हिम्मती आदमी जो कह रहा है कि मैं नार्को तब कराऊंगा, मतलब उसके हाथ में है कि कब नार्को कराएगा कब नहीं कराएगा, और कानून ने उसको अधिकार दे रखा है। उससे पूछताछ नहीं हो रही है। सारी लड़कियों से भी अभी एक महीने से ज्यादा हो गया, लड़कियों से भी सबसे पूछताछ नहीं हुई है, और अभी जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट्स नहीं हुए हैं। तो वास्तविकता में आप जांच को लंबा खींच रहे हैं। और उस आदमी की दबंगई आप देखिए,
उस आदमी की दबंगई देखिए कि देश की नारी शक्ति को चैलेंज कर रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। और वो लड़कियां पहले ही कह चुकी हैं, वो बेटियां पहले ही कह चुकी हैं, बजरंग पूनिया पहले ही कह चुके हैं कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुझसे अगर कहा जाए, अरे आप मयूर जी खुद सोचिए, अरे जब हमने कुछ गलत काम किया नहीं तो हमको नार्को टेस्ट कराने में क्या परेशानी है? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके अंदर वो ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं बेटियों की, साफ साफ कहें कि मैंने कुछ नहीं किया, करा लो नार्को टेस्ट। लेकिन अगर आपका मन चंगा नहीं है, अगर आपके मन में कोई मैल है, अगर आपने कुछ किया है, तो इस तरह की शर्तें आप लगाते हो। पहले कहते हो कि साहब मेरे तब रिजाइन करूंगा जब ऐसा हो जाएगा, और ये हरियाणा लॉबी है, ये फलाना जाट लॉबी है। अरे आप देश को पहले तो आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे, अब उनको जाट और राजपूतों में बांटने लगे, अब उन्हें उत्तर प्रदेश हरियाणा में बांटने लगे। अरे इस देश को कितना बांटोगे मूर्खों? अरे देश को एक रहने दो। इस देश को, ये देश जो है तपस्या से बना है, ये तपोभूमि है हम लोगों की, ये हमारी माँ है। इसमें इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। ये हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश है, ये जाट बनाम राजपूत है। और मयूर जी आप जानते होंगे, इस देश में जितनी भी सेना में लोग हैं और जितनी सबसे मजबूत कौम अगर कोई है तो जाट हैं और राजपूत हैं। इन्होंने उन्हीं में युद्ध करा दिया। अरे ये वो जाट हैं जिन्होंने दिल्ली की राजधानियों को कई बार घेरा है और दिल्ली के शहंशाहों को मजबूर किया है घुटने टेकने पर। और ये राजपूत हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन्होंने, और राजस्थान के जिन्होंने युद्ध लड़े हैं। ये बहादुर मजबूत कौमों को लड़ा क्यों रहे हो भाई? और ये कौन लड़ा रहा है? अरे नार्को टेस्ट अगर आपसे कहा जा रहा है और आप बिल्कुल साफ हो, नार्को टेस्ट करा लो। अगर उसके बाद नार्को टेस्ट में उससे हो जाएगा कि आप साफ थे, ये लड़कियों को जेल भेज दीजिएगा। और लड़कियां तो पहले ही से कह रही हैं नार्को टेस्ट हमारा करा लो, जबकि कहीं ये प्रोविजन नहीं है लॉ में, पॉक्सो एक्ट में कहीं ये लॉ में प्रोविजन नहीं है कि जो अवयस्क बेटी आरोप लगाए उसका भी नार्को टेस्ट होगा। किस तरह की आप मयूर जी, मुझे तो अब शर्म आने लगी है। वही सब प्रॉब्लम ये है, बस ये यही प्रॉब्लम है कि बहुत शर्म आ रही है। ये चीज, ये जो परिस्थिति देख रहे हैं सामने, मतलब कि जो ऐसे ऐसे धारा के तहत जो जहां केस रजिस्टर हुआ हो, जहां आपको 24 घंटे में गिरफ्तारी करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा कि वो जो बालिका होती है उसका बयान खुद एक अपने आप में एक वो प्रूफ होता है, वहां उसमें कुछ नहीं हो सकता है। वैसे एक्ट के तहत भी जब वो आपके खिलाफ कानून के तौर पर जो फरियाद दर्ज हो जाती है, फिर आप भी पकड़े नहीं जाते और फिर आप ये चैलेंज करते हैं। वो वर्ड टू वर्ड में बता दूं, इनका ट्वीट है ब्रजभूषण शरण सिंह का, कह रहे हैं कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करे और मैं उनको वचन देता हूं। फिर ये वचन की बात आती है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। सुनिए तो सही, ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद केसरगंज, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। और फिर नीचे लिखा है, स्वामी जी, रघुकुल रीति सदा चली आई। कैसे ये क्या है? ये कहां रघुकुल की बात है? अच्छा ये तो, अच्छा वहां एक धोबी ने फुसफुसाते हुए शंका प्रकट की, किसी ने सुन ली, राजा राम को बताया, राजा राम ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। ये रघुकुल रीत है। और इनके खिलाफ बेटियां जो है वो खुलेआम 1 महीने से बैठी हुई है। कौन सी रघुकुल रीत की बात हो रही है ये बता दें स्वामी जी आप तो। नहीं, वही मयूर जी मैं आपसे कह रहा हूँ, रघुकुल रीति उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसको राजपूत बनाम जाट बनाना चाह रहे हैं। रघुकुल का भगवान श्री राम का नाम, अरे भगवान श्री राम हमारे भी हैं। हमारे रावण को हम फूंकते हैं, हमारी जात के हैं, हम राम को पूजते हैं कि वो राम भगवान है और रावण जो है वो दुष्ट था। यहां जात पात कहां से आ गई? भगवानों की जात पात होती है क्या? अरे राम और कृष्ण तो हैं, सबके हैं, सब जातियों के हैं, जाटों के भी हैं। तो क्या जाटों के नहीं है राम? क्योंकि रघुकुल रीति, मतलब आप तो रघुकुल रीत वाले हैं और बाकी हम लोग क्या हैं? इसका माने हम परशुराम वाले हैं, वो जो हैं चौधरी चरण सिंह वाले हैं। अरे देश को मत बांटो भाई,
बिल्कुल। अरे रघुकुल के और भगवान श्री कृष्ण की संतानें तो इस देश की हर हर व्यक्ति इस देश की संतान जो है वो भगवान श्री राम और कृष्ण की है। रघुकुल रीति, भगवान श्री राम का नाम ऐसे अधर्मी लोग अगर लेने लगेंगे, ऐसा ही मेरे ख्याल से कल्पना करता हूं दुर्योधन और दुशासन भी इसी तरह की बातें करते होंगे। हम राजपूत हैं। अरे तुम राजपूत हो, तुम अधर्मी राजपूत हो, और धर्मी राजपूत जो है वो पांडव हैं। अरे धर्म जो है जाति से होता है क्या? कृष्ण यादव थे और लड़ने वाले दोनों राजपूत थे। जिधर यादव थे उधर जीत हुई, जिधर यादव नहीं थे उधर जीत नहीं हुई। तो ये जाति और धर्म का कहां से प्रश्न आ गया इसमें? इसमें प्रश्न ये है, तुम अधर्मी हो, तुमने बेटियों के साथ अगर अन्याय किया है, आरोप लगाया। कल दहेज का मुकदमा एक होगा, वो थाने में जाके जिसके खिलाफ आरोप होगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा, वो थाने में जाके कहेगा कि पहले इनका भी नार्को टेस्ट कराओ। अरे ये तो ये मतलब हमारे जो ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, अगर इन्हें कानून का थोड़ा भी ज्ञान है, ये कहां से नया प्रोविजन आ गया कि पहले उनका कराओ तब मेरा कराओ? मजे की बात ये है अब हम इनकी टीचर हैं, मान लीजिए नकल करते लड़कियों को पकड़ लेंगे हम, हमने कहा ये नकल कर रहा था, वो कहेगा पहले इनका नार्को टेस्ट कराओ कि मुझे इन्होंने पैसे लेने के लिए नकल में पकड़ा, ये सही में नकल में पकड़ा। हद हो गई। और ये जो इनके बयान सुनते हैं ना, ये बृजभूषण शरण सिंह के बयान जब सुनते हैं, मतलब कि क्या कहें, कई बार शब्द नहीं मिलते हैं बाबू, उनको आभूषित करने के लिए शब्दों का अलंकार जो है कम पड़ जाता है, समझे आप। वो कहा एक बार, ये कह दिया, अभी का बयान है उनका कि अब वो जो मेडल जीतते हैं हमारे खिलाड़ी पहलवान, जो मेडल जीतते हैं, है ना, कहा कि 15-15 रुपए का मेडल जीतने वाले, क्या अब 15 रुपए का मेडल है, वो मेडल कितनी कीमत का है वो इसलिए थोड़ी खेला जाता है। वो तो खिलाड़ियों ने कहा कि ये भाई, हम तो तिरंगा जब जीतते हैं तिरंगा माथे पे लगा देते हैं, वो तिरंगे के लिए हम खेलते हैं। मेडल की कीमत ये जरा ये बता दें, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी इसको जो है अगर एक्सप्लेन कर दें कि जो व्यक्ति देश के लिए जीते गए ओलंपिक या कोई भी गेम्स में जो मेडल है उसको अगर इस तरह से व्याख्यायित कर रहा है 15 रुपए, क्या मतलब मन में क्या चलता होगा, ये किस तरह से सोचता होगा वो अपने आसपास की दुनिया को लेकर। ये बड़ी विचित्र एक चीज, जो मतलब 15 रुपए का मेडल बोल देना, ये अपने आप में उनकी बहुत मानसिकता को जो है वो बिल्कुल दर्शाता है। कैसे इसको आप इसको डायसेक्ट करेंगे? नहीं देखिए मयूर जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जितने दोषी हैं उससे 100 गुना ज्यादा, उससे 100 गुना ज्यादा वो आदमी दोषी है जो इनको प्रश्रय दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, आपको याद होगा, बड़े बड़े मंत्री जेल गए हैं जी, एक्स चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं। पुलिस को अधिकार है किसी भी मंत्री को और विधायक को और राहुल गांधी को या मोदी जी को सम्मन कर सकता है थाने में जी, ये पुलिस को अधिकार है। इसलिए नहीं हो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह सीना चौड़ा करके 56 इंच और 58 इंच का करके इसलिए घूम रहे हैं, एक वरद हस्त है उनके ऊपर, और जिसका वरद हस्त है, जिसका भी वरद हस्त है, जैसे आपने सुना होगा जो देवता होते हैं उनके गुरु कौन हैं? बृहस्पति हैं। बृहस्पति। और दानवों के गुरु कौन हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हैं। तो ये शुक्राचार्य कौन है? ये दानव प्रवृत्ति को प्रश्रय क्यों दे रहे हो भाई? अरे ये बेटियों की अस्मिता का प्रश्न है, ये नारी की अस्मिता का प्रश्न है, महाभारत हो जाएगा। जो खाप पंचायत हुई आप जानते होंगे, वेस्टर्न यूपी में और पंजाब हरियाणा में हमारे यहाँ खापें होती हैं। जी जी। खापों ने कहा है हम 5 घंटे के दूरी पे हैं, जिस दिन आह्वान होगा पूरा दिल्ली घेर लेंगे। ये राष्ट्र हित में है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ब्रजभूषण शरण सिंह को हथकड़ी डाल के सड़क पे टहलाता हुआ ले जाता, और मैं पुलिस अधिकारी होता तो ले जाता। देखिए हमारी बेटियों की तरफ, नारियों की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। मैं टीचर होने के बावजूद हिंसा की बात कर रहा हूं, नहीं करूंगा ऐसा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था मजाक में। समझ रहा हूं, उसमें मतलब गुस्सा है, को प्रकट कर रहा हूं। गुस्सा है तो आप में जो है, गुस्सा होता है तो आप जो है थोड़ा, देखिए हम लोग मयूर मयूर जी पिता हैं जी, हम भाई हैं,
हमारी बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, माँ है हमारी, हमारी जननी माँ है। माता पिता के बीच में सबसे पहले हम अपनी माँ के चरण स्पर्श करते थे, पिता के बाद में करते थे। माँ हमारी प्रथम गुरु है। उस नारी के सम्मान के प्रति अगर इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति देश में बन रही है, हमारा सनातन धर्म खतरे में है, हमारी परंपराएं खतरे में हैं, हम फिर महाभारत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। और हम उस तरफ होंगे, हम जैसे वृद्ध लोग उस तरफ होंगे जिस तरफ नारियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले होंगे, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दर्शकों को बता दें कि ये 23 तारीख को, मतलब कि कल के दिन जो है, ये पहलवान जितने भी हैं सब, वो इंडिया गेट से वहां से कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। वो अब वो तो मतलब वो अब ये भी तो है ना, ये भी तो बड़ी इंटरेस्टिंग दर्शकों, मतलब जो मैं उन दर्शकों की बात कर रहा हूँ, बुरा मत माने मेरी बात का, लेकिन अभी भी जो कुछ कमेंट में बहुत, हालांकि बहुत कम होते हैं उस तरह के कमेंट, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कमेंट होती है तो मैं उनको संबोधित करके बात करता हूँ। ये जो चश्मा पहन रखा है आपने, पता नहीं चश्मा पहना है या कॉन्टेक्ट लेंस पहना है भैया, क्या पहना है। जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हम भी जो है सब, हम सब लोग किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के हम लोग जो बेटे हैं, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ के रखें आप। ये जो भद्दा भद्दा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बहनों, ये बेटियों, ये खिलाड़ियों, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो जो कमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ये मान लो कि ये सही है, लेकिन कम से कम ये तो मानो कि कोई में से अगर एक सही है तो न्यायिक प्रक्रिया तो होनी चाहिए भाई। हम ये थोड़ी यहाँ बैठ के जो है वकालत कर रहे हैं कि वो बेटियां सब सही कह रही है, जांच नहीं होनी चाहिए, सीधा जो है बृजभूषण शरण सिंह को पकड़ के सजा दे दो। ये तो हम नहीं कह रहे ना, हम इतना कह रहे हैं, हम जितने भी सब लोग जो ये काम करते हैं सोशल मीडिया पे, हमारा इतना ही कहना है कि ट्रायल तो हो, केस तो आगे बढ़े, गिरफ्तारी जिस जिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी करना कंपलसरी है, उस एक्ट के तहत गिरफ्तारी जब हो तो सही, उसके बाद कानूनी कार्रवाई, वो सब हो तो सही। वो कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ ये बातचीत करने का ये सवाल यही इसलिए खड़ा होता है। जी सर। देखिए, मैं मयूर जी ये कह रहा था, ओनस ऑफ प्रूफ जो है, इनोसेंस का ओनस ऑफ प्रूफ है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जी। पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो निर्दोष हैं। लड़कियों पे ओनस नहीं है, इस कानून के तहत ओनस नहीं है, ओनस ऑफ प्रूफ है। और वो ओनस ऑफ प्रूफ डाल रहे हैं लड़कियों पर, वो कानून के से भी बड़े हो गए जी। तो देखिए, वास्तविकता में आप जो हमारे देश में जो नारियों के साथ ये वो लोग हैं जो टिप्पणी करते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मयूर जी, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को संस्कारी बताते थे, वो लोग हैं। जी जी जी। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, किसी धर्म जाति की बेटी हो और प्रेग्नेंट हो, उसके साथ रेप करने वाला आदमी राक्षस है या आदमी है? हाँ, वो तो अब जिसको वो दैत्य दानव उसी श्रेणी का होगा, और तो कौन हो सकता है? बताइए कैसे माना जा सकता है? मतलब आदमी, हमने भगवान श्री कृष्ण और राम ने हमको ये सिखाया है क्या? हमारे धर्म ने ये सिखाया है क्या? संस्कार, बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे। भगवान ने हर चीज में नारी को हमसे श्रेष्ठ बनाया है, केवल शारीरिक ताकत को छोड़कर। और उस पर इतना दमन करेंगे आप? और ये लोग क्यों भूले जा रहे हैं कि एक ही तो कारण है, रामायण जब हुई है तो एक ही कारण है कि रावण की मति भ्रष्ट हुई और मैया सीता को उठा के ले गया, भले ही कितना विद्वान क्यों न रहा हो। महाभारत इसलिए हुआ है भाई कि द्रौपदी का जो चीरहरण है वो भरी सभा में हुआ। तो ये जब जब नारी का अपमान होता है, जहां भी होता है ना, और वो संस्कृत में एक हमारा सुभाषित भी तो है, मैं पूरा ठीक से याद नहीं, लेकिन उसका मतलब तो यही है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, है ना। ये सब हमारा है, ये हम ये धरोहर है, वहीं से हम आते हैं। अब ये जो हमारे ट्रोल नगर के ट्रोल वासी हैं, इनको पता नहीं कौन समझाएगा, लेकिन क्योंकि उनको चक्षु बंद है ना उनके। नहीं, कौरव पक्ष है, ये कौरव पक्ष है, कौरव पक्ष है। हाँ, मतलब जिनके चक्षु बंद है उनको क्या कहें, कौरव ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि वो जीती जागती चीज अगर सामने अगर हो आपको और दिखाई ना देना, सुनाई दे,
और जाइए अगर आप कृष्ण महाराज के पास और फिर आप जाके बैठ जाइए उनके सर के बिल्कुल वहां के पांव में बैठने की जगह, तो क्या करेंगे फिर आप? तो मतलब यही है कि आंख कान नाक सब बंद है, और बंद है तो फिर महाभारत को देर नहीं है फिर, अगर यही स्थिति रही तो ये था बस। मतलब इसी पे बात करनी थी। आप सब जानते हैं कि थोड़ा तबीयत का लफड़ा चल रहा था, अब ठीक है, लेकिन थोड़ा वीकनेस जो है वो थोड़ा अभी भी है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तो भैया क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर हफ्ते से ज्यादा कुछ किया नहीं है, बात बहुत सारे मुद्दे पे करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा छोटा सा ही प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और इसीलिए जो है हमने बड़े शॉर्ट नोटिस में उनको कहा कि आप सब थोड़ा टाइम निकाल दीजिए। उन्होंने हमको जो है बिल्कुल टाइम दिया और ये पूरी बात हुई। तो कुल मिला के संक्षिप्त में मैं बता दूं, फिर आपको ऐड करना हो सर आप कर दीजिएगा। बस ये है मामला भैया कि कानून जो है सबके लिए एक होना चाहिए। कानून विधायक के लिए कुछ और हो, सांसद के लिए कुछ और हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कुछ और हो, और हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए कुछ और हो। ये कानून नहीं होता है, ठीक है? आप सोच लीजिए कि किसी और आदमी के खिलाफ अगर ये पॉक्सो लगा होता, क्या हुआ होता? हम पता है आपको, राजस्थान से कुछ दर्शक है हमारे, हमको बहुत सारे फोन किए, और ऐसे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ये एक बहुत लगा जाता है, राजस्थान में एक घटना बहुत होती है। हमको उन्होंने बहुत सारे दर्शक है, उन्होंने कहा कि मयूर भाई एक कुछ इस तरह भी जो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको ऐसे सैकड़ों केसेस मिल जाएंगे जहां पे गलत तरीके से किसी को फंसा दिया गया है, क्योंकि लड़की ने कहा है और धर दबोचा गया है। तो बोले लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। हमने कहा भाई अब इस एक्ट को हम कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? वो बनाई है बच्चियों की सुरक्षा के लिए, और तुरंत न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे काम चले, उसके लिए पूरा एक्ट बना हुआ है। तो एक तरफ ये उदाहरण है, एक तरफ आपके सामने, हमारे सामने है बृजभूषण शरण सिंह साहब, जो रघुकुल रीत सदा चली आए की बात कर रहे हैं अपने ट्वीट में। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और ये जो ये देख रहा हूं मैं, जैसे जैसे हम लोग समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली पीछे बहुत जा रहे हैं। ये भी मैं देख रहा हूं, लोग हीरोइज्म मानते हैं इस चीज को। देखो क्या वट है उसका, क्या उसका दबाम है, क्या रौब है कि उसको कोई छू नहीं सकता है। ये कोई सीखने वाली बात थोड़ी है इसमें, स्वामी जी। तो मुझे तो बस ये कहना था कि भाई आंख कान नाक सब खोलिए, और एक थोड़ा एक लाइन केवल मयूर जी, एक लाइन। हाँ। देखिए, इन लड़कियों पे, इन लड़कों पे जो इनाम जीते हैं, एक मुकदमा कायम है क्या आज तक? नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पे कितने मुकदमे कायम हैं? बिल्कुल और किस किस तरह के मुकदमे कायम हैं? ब्रजभूषण बिल्कुल शरण सिंह ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि मैंने उस आदमी को ऐसे गोली मारी, ऐसे जी गोली जी मारी बिल्कुल बिल्कुल है। तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। और जब भी पूछो तो कहते हैं कि हाँ मैंने मारी एक गोली, कहते हैं। राजस्थान के मित्रों ने जो कहा वो बात सही है। SC/ST एक्ट में और डाउरी एक्ट में और इस प्रकार के पॉक्सो एक्ट में भी गलत केस होते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री शीटर है। जी इन लड़कियों का चरित्र, इनका दामन, इनका पास्ट साफ है, और ये देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो आदमी की हिस्ट्री तो देखेंगे। जी जी बिल्कुल। इन लड़कियों पे आरोप लगाएंगे जिन पे एक आज तक कोई केस नहीं है, आज भी कोई केस नहीं है, और एक आदमी जिस पे 40 केस हैं, हर तरह के केस हैं। इनकी तुलना करेंगे आप? अरे एक निरीह आदमी को, राजस्थान के, गुजरात के किसी गलत आदमी को अगर SC/ST एक्ट में या डाउरी एक्ट में फंसाया जाता है, गलत है, उस पर दंड मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा है दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहां कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, मैं वो एंगल से बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर कानून वहां किसी को वो नहीं देखता ना कि ये अच्छा वहां अब यहाँ बृजभूषण शरण सिंह है, तो वो पॉक्सो के तहत भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहां राजस्थान का मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि वहां जैसे ही किसी के खिलाफ फरियाद हुई उसको डाल दिया गया। तो हाँ। ये तो बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो ये जो असमानता है कानून का, अगर आपको पालन करवाना है, करना है, तो उसमें ये जो मैं जो विसंगतियां जो है वो उसको लेकर मैं सिर्फ उसको एग्जांपल दे रहा था। मैं इनसे इनकी कोई हिस्ट्री कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये था कि कानून सबके लिए होना चाहिए। आप अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाने के बाद भी आप एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे, इस केस में चीजें कहां तक पहुंची है, ये भी तो बड़ा सवाल है। तो ये एक बात थी जो हमको लगा कि आप तक आज पहुंचानी चाहिए थी, और ये हमने की आज। आप स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बीच में अभी।
बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये पूरा एक मामला था, हमको लगा कि आपको आज इस पर जो है हमको बताना चाहिए था, हमने बताया आपको। अब आपको इस मामले में क्या, इस पूरे मुद्दे पे जो भी आपके अभिप्राय हो, टिप्पणी हो, क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिभाव जो भी हो आपको देना हो, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इस पे आप जरूर दीजिएगा। और जो बातें हमने की है इसको जरा थोड़ा सोचिएगा, और अगर बात हमारी अच्छी लगी है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें, और करवाएं भी आसपास के लोगों को। ये आपसे गुजारिश है सबसे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।